Dear students, good morning to all of you. I am Ramji Gupta, your English teacher. आपको पता ही है कि मेरी कंप्रीहेंशन की सीरीज जो है YouTube पे चल रही है और हमने कई वीडियो डाले हैं। आज फिर एक मौका है हमारा और आपके बीच में इंटरेक्शन का, और आइए आपको एक और बहुत अच्छा सा कंप्रीहेंशन पैसेज जो 9, 10th, 11th, 12th के लेवल का है उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ एक्सप्लेन करते हैं, ईच एंड एवरी वर्ड एंड ईच एंड एवरी फ्रेज, क्लास, एवरीथिंग, और आपको पूरा जो है ये बताते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज जो है कैसे पढ़ी और कैसे समझी जाती है। तो आइए, एक्सरसाइज 8 ये है आपका जो 12th की बुक है उसका है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेंशियल्स ऑफ गुड सिटीजनशिप। ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक ये जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेंशियल्स ऑफ गुड सिटीजनशिप, ये जो है आपका एक पूरा सब्जेक्ट है, फ्रॉम हियर टू हियर। जहां भी आपको वन ऑफ लगा हो, ऐसा डिटरमिन लगा हो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेंशियल्स, तो एसेंशियल्स जो है ये प्लूरल में होगा। यही हेडवर्ड है, यही नाउन है, ये प्लूरल में है। जहां भी आपको वन ऑफ लगा हो तो समझ जाइए कि बहुतों में से एक, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेंशियल्स, यानी जो सबसे, और सुपरलेटिव डिग्री है ये, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, और द, ये हर सुपरलेटिव डिग्री के ये क्वालिफायर के साथ द डेफिनेट आर्टिकल है। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेंशियल्स ऑफ गुड सिटीजनशिप, ऑफ प्रीपोजिशन है, गुड एडजेक्टिव है, सिटीजनशिप नाउन है। यानी ये पूरा जो फ्रेज है आपका, इसमें जो हेडवर्ड है जिससे क्रिया गमन हो रही है वह है आपका वन। जब भी ऐसा आए वन तो इसके मतलब बहुतों में से एक। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेंशियल्स ऑफ गुड सिटीजनशिप, यानी जो अच्छी नागरिकता है, अच्छी नागरिकता के सबसे महान लक्षणों में से एक इज माने है, क्या होता है, ए स्पिरिट ऑफ हेल्पफुलनेस, यानी मदद करने की भावना। स्पिरिट माने भावना, नाउन है आर्टिकल के साथ, ऑफ हेल्पफुलनेस जो है ये नाउन है, यानी मदद करने की भावना। विच यू मस्ट ट्राई, जिसको कि जो है विच यहां ज्वाइनिंग वर्ड है, यहां से क्लास शुरू हो गया। विच यू मस्ट ट्राई, जिसको आपको अवश्य ही ट्राई करना चाहिए। ट्राई करना, प्रयास करना चाहिए। किस चीज का प्रयास करना चाहिए? टू एक्वायर, इन्फिनेटिव फ्रेज है, प्राप्त करने का। कब? इन योर वेरी अर्लीस्ट ईयर्स, पूरा ये फ्रेज है, इन प्रीपोजिशन के बाद एडवर्बियल फ्रेज कह सकते हैं, इन योर वेरी अर्लीस्ट ईयर्स, जब आप कम से कम एज के रहते हैं, अर्थात जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। इन योर वेरी अर्लीस्ट ईयर्स का मतलब है अगर आप 8 साल में, 10 साल में, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप जो है इस अगर क्वालिटी को एक्वायर कर लेते हैं, दूसरों की मदद करने की भावना, तो समझिए ये सब अच्छी नागरिकता के सबसे महान गुणों में से, क्वालिटीज में से एक है। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेंशियल्स ऑफ गुड सिटीजनशिप, दिस इज योर सब्जेक्ट। इसमें वन से क्रिया गवर्न, जब भी वन ऑफ द आए तो ऑलवेज प्लूरल नंबर में नाउन होगा, बहुतों में से एक। यानी अच्छी नागरिकता के सबसे महान लक्षणों में से एक इज माने होता है, क्या होता है, या ए स्पिरिट ऑफ हेल्पफुलनेस, यानी मदद करने की भावना। विच यू मस्ट एक्वायर, जिसको राइटर कह रहा है कि आप अवश्य एक्वायर करिए। यू मस्ट ट्राई टू एक्वायर, यू मस्ट ट्राई टू एक्वायर का मतलब जितनी अवश्य उसे धारण करिए अपने कैरेक्टर और पर्सनालिटी में, इन योर वेरी अर्लीस्ट ईयर्स, माने जितनी कम से कम एज में, यानी जितनी जल्दी आप जीवन के स्पैन ऑफ टाइम में आप जो है उसको एक्वायर कर सकते हैं, एक्वायर करिए इस क्वालिटी को। आगे चलिए, व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट हु इज द बेस्ट सिटीजन इन एनी नेबरहुड और डिस्ट्रिक्ट, व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट, यहां तक जो है एक क्लास, जब आप ये जानना चाहते हैं, प्रेजेंट डिफिडेंस में व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। जब आप ये जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं आगे क्लास, हु इज द बेस्ट सिटीजन इन एनी नेबरहुड और डिस्ट्रिक्ट, कि कौन इज माने है द बेस्ट सिटीजन, सबसे अच्छा नागरिक, इन एनी नेबरहुड और डिस्ट्रिक्ट, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जो है इलाके में। जब आप ये जानना चाहें कि कौन सबसे अच्छा नागरिक है उस इलाके में या उस क्षेत्र में, कॉमा, राइटर आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आस्क फॉर द मोस्ट हेल्पफुल पर्सन। तो आपको क्या पूछना है कि सबसे ज्यादा, सुपरलेटिव डिग्री में है, देखिए एडवर्ब यहां पर, सबसे ज्यादा मददगार जो है व्यक्ति कौन है इन दैट लोकेलिटी, उस लोकेलिटी।
उस लोकेलिटी में, उस इलाके में सब दूसरों की मदद करने वाला जो है, सबसे ज्यादा जो है मददगार व्यक्ति कौन है जो दूसरों की मदद करता है। एंड यू विल सेफली डिसाइड, और जब आप ये क्वेश्चन करें तो आपको आंसर मिलेगा ही। तो यू विल सेफली डिसाइड, तो आप बड़ी ही सुरक्षात्मक तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। सेफली यहां एडवर्ब है, कैन मॉडल ऑक्सिलरी है, डिसाइड बेस वर्ब है फर्स्ट फॉर्म। आप बहुत ही सुरक्षात्मक तरीके से निर्णय ले सकते हैं। दैट की यहां से नाउन क्लास, दैट की ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ही और सी, चाहे वो किसी पुरुष का नाम आए या किसी लेडी का नाम आए, वो आप जो है जैसे ही नाम आ जाता है तो आप तुरंत डिसाइड कर सकते हैं कि ही और सी मेरिट्स द ऑनर। इस सम्मान को पाने की वह जो है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जो है लेडी हो, अधिकारी है, वो इस ऑनर को पाने, क्या, द मोस्ट हेल्पफुल पर्सन इन दैट लोकेलिटी, इस खिताब को पाने का, इस सम्मान को पाने की वो अधिकारी। इन आवर कंट्री, हमारे देश में एक फ्रेज हो गया, अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब हो गया, दुर्भाग्य से, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब देखिए यहां पर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्रिया किससे गौण है? जब ये ए लार्ज नंबर ऑफ लग जाए तो ये डिटर्मिनर जो है, ये जो क्रिया है, ये जो नाउन है उससे क्रिया गौण होगी। पीपल नाउन है, बहुवचन है, इससे क्रिया गौण होगी। तो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये लार्ज नंबर ऑफ जो है ये डिटर्मिनर है नाउन से पहले। एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य से हमारे देश में एक बहुत बड़ी संख्या लोगों की है, वो कैसे लोग हैं? आर वेरी अनहेल्पफुल, जो बहुत ही अनहेल्पफुल है, मदद ना करने वाले हैं दूसरे की, एंड सेल्फिश, और बड़े स्वार्थी हैं, केवल अपने से मतलब रखने वाले, एंड डू नॉट केयर, और बिल्कुल परवाह नहीं करते। डू नॉट केयर एट ऑल, एट ऑल माने बिल्कुल भी, तनिक भी परवाह नहीं करते हैं। व्हाट हैपेंस टू द कंट्री, कि क्या देश को होगा, व्हाट हैपेंस टू द कंट्री, देश का क्या फेट होगा, एंड टू अदर पीपल, और दूसरे लोगों का। सो लॉन्ग एज, जब तक कि देयर इंटरेस्ट आर सर्व, जब तक कि उनके अपने लाभ जो है, या उनके अपने मतलब, उनके अपने हित जो है वो सर्व होते रहते हैं, पूरे होते रहते हैं। यहां तक जो है एक सेंटेंस है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंडिंग हियर, देयर आर 2.5 लाइन्स। ध्यान से देखिए, इन अवर कंट्री, ये फ्रेज हो गया जो सेंटेंस से पहले है, एडवर्बियल फ्रेज हो गया हमारे देश में। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ये भी एडवर्ब हो गया। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये सब्जेक्ट आया, ढेर सारी संख्या ऐसे लोगों की है जो कि आर वेरी अनहेल्पफुल एंड सेल्फिश, जो कि बहुत ही जो है दूसरों की मदद ना करने वाले और स्वार्थी। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव, और बहुत स्वार्थी हैं। इस एडजेक्टिव का जो है ये वेरी जो है एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, और बहुत ही स्वार्थी लोग हैं। एंड डू नॉट केयर, और बिल्कुल परवाह नहीं करते, डू नॉट केयर एट ऑल, एट ऑल, बिल्कुल भी उन्हें परवाह नहीं होती है। व्हाट हैपेंस टू द कंट्री, चाहे देश को कुछ भी हो, एंड टू अदर पीपल, और दूसरे लोगों को कुछ भी हो, यानी दूसरे लोगों को जो कुछ भी हो। व्हाट हैपेंस टू द कंट्री मतलब कंट्री को कुछ भी होता रहे और दूसरे लोगों को कुछ भी होता रहे, उन्हें कोई परवाह नहीं, जब तक कि, कब तक, एज, सो लॉन्ग एज, ये जो है ज्वाइनिंग वर्ड है, यहां से नेक्स्ट क्लास शुरू हो रहा है, जब तक कि, पीरियड बता रहा है, जब तक कि, टाइम क्लास है ये, इसमें ड्यूरेशन बता रहा है। देयर इंटरेस्ट, ये जो है नाउन है सब्जेक्ट के रूप में, जब तक कि उनके जो अपने इंटरेस्ट है, उनके जो अपने हित हैं, आर सर्व्ड, वो पूरे होते रहते हैं। तो इसमें हाउ मेनी क्लासेस आर देयर इफ आई आस्क, तो कितने फाइनाइट वर्ब हैं? दिस इज वन फाइनाइट वर्ब। इसके बाद आइए डू नॉट केयर, दिस इज अनदर, 2 हो गया, और हैपेंस 3 हो गया, एंड देन आर सर्व्ड 4 हो गया। तो देयर आर 4 क्लासेस इन द गिवन सेंटेंस। नेक्स्ट आइए, दे आर हॉरिबल पीपल, ऐसे लोग जो है बहुत ही बेकार के लोग होते हैं। दे आर हॉरिबल, हॉरिबल एडजेक्टिव है, ऐसे लोग जो हैं जो बहुत ही स्वार्थी किस्म के हैं, या दूसरों की मदद बिल्कुल करना नहीं जानते हैं, या बिल्कुल देश की और दूसरे लोगों की परवाह नहीं करते हैं, केवल अपने तक सीमित हैं, अपने परिवार तक सीमित हैं। तो ऐसे लोग जो है बहुत ही हॉरिबल पीपल हैं, बेकार के लोग होते हैं। हु केयर, जो परवाह करते हैं, ओनली फॉर देमसेल्व्स, केवल खुद की, ओनली फॉर, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओनली फॉर देमसेल्व्स, जो केवल खुद की परवाह करते हैं, और एट द मोस्ट, और या उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो अधिक से अधिक वो किसकी परवाह करते हैं? फॉर देयर चिल्ड्रन एंड फॉर देयर रिलेटिव्स, अपने बच्चों की और अपने रिश्तेदारों की। बस उन्हें समाज से, देश से और उन्हें सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ लास्ट में, कि राइटर कंक्लूड कर रहा है इस कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से कि दे आर हॉरिबल पीपल, ऐसे लोगों को डिफाइन कर रहा कि ऐसे लोग जो है बहुत ही बेकार के लोग होते हैं समाज में। हु केयर ओनली फॉर देमसेल्व्स, जो इतने सेल्फिश होते हैं कि सिर्फ अपना ख्याल रखते हैं, अपनी परवाह करते हैं, और अगर उससे ज्यादा जाएंगे तो मैक्सिमम वो कहां तक जाते हैं?
अपने बच्चों की परवाह करेंगे और या फिर फॉर देयर रिलेटिव्स या अपने रिश्तेदारों की परवाह करेंगे। बस उन्हें देश, समाज और किसी चीज से मतलब नहीं, मानवता, ह्यूमैनिटी और किसी चीज से लेना देना नहीं है। तो देखिए ये एक गुड सिटीजनशिप के टाइटल के ऊपर ये जो है ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए यहीं पर रैप अप करेंगे इस कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज को। और मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपको ये अच्छा लगता है मेरी टीचिंग, तो इसको जो है शेयर करें, इसको अपने फ्रेंडों को, और इस चैनल को जो है ग्रो करने में हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच।